उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने को मजबूर किया गया। और मैं कांग्रेस के साथ गया, मैं नहीं गया, भाजपा ने मुझे धकेला है। और ये बात मैं दोहराना इसलिए चाहता हूँ ताकि गलतफहमी आपके मन में ना रहे। उद्धव ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। लेकिन अब दिन बदली होगी, अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है? जो भी चल रहा है आपको पसंद है? क्या ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। उद्धव के हाथ से पार्टी और सिंबल खिसकने पर एमएनएस ने तंज कसा है। एमएनएस के प्रवक्ता ने कहा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के पार्टी सिंबल पर कब्जे के लिए 2000 करोड़ की लेन देन के आरोपों पर अचरज जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या चुनाव आयोग का भाव इतनी तेजी पर है? क्या एक फोन कॉल काफी नहीं था? हालांकि उन्होंने आरोपों की जाँच की भी मांग की। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के घर पर हमला हुआ है और पुलिस जांच में इस वक्त जुटी हुई है। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। ये टूटी खिड़कियां और तोड़फोड़ के निशान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के घर की हैं। दिल्ली के अशोका रोड स्थित ओवैसी के आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। ओवैसी के घर पर लोगों ने पथराव किया। हमले के बाद ओवैसी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी ने ओवैसी के घर का दौरा किया। शिकायत के अनुसार ओवैसी ने रात में लौटने के बाद पाया कि शाम को उनके आवास पर पत्थर फेंके गए हैं। आज हम लोग राजस्थान टोंक में जनसभा थी, वहां से जयपुर से हम लोग 11:30 बजे रात को पहुंचे यहाँ पे। फिर यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि जो 5:30 बजे किसी ने पत्थर मारे हैं। फिर बैरिस्टर साहब ने मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेजा कंप्लेंट के लिए। मैं कंप्लेंट दिया वहाँ पे। फिर वहाँ से पुलिस फोर्स आई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। भिवानी मर्डर केस में आज नवजात बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बाबा बालक नाथ ने अब चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के लोहारू में कंकाल कांड पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर हिंदू संगठनों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बाबा बालकनाथ ने राजस्थान सरकार पर इरादतन निर्दोषों को फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गाड़ी में आग लगाई गई या लगवाई गई, इसकी जाँच होना अभी बाकी है। वहीं इस मामले में आरोपी श्रीकांत के परिवार पर बर्बरता का मामला बढ़ता जा रहा है। मृत नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया। आज नवजात के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बच्चे की हत्या पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि निरपराध लोगों को फंसाया गया तो हम आंदोलन को मजबूर होंगे। गहलोत सरकार निरपराध हिंदुओं पर अत्याचार करे, इसको स्वीकार नहीं कर सकती और हम अदालत से लेकर सड़क तक उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन निरपराध हिंदुओं को सताने नहीं। राजस्थान के टोंक में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में जब वो राजस्थान के टोंक पहुंचे तब भी उनकी जुबान पर उन्हीं दोनों पार्टियों का नाम था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हिंदू नाराज न हो जाएं, इसलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट जुनैद और नसीब के परिजनों से मिलने तक नहीं पहुंचे। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों का वोट तो चाहती है, लेकिन उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकती। ये सच्चाई है, याद रखो। ये आपका वोट चाहते हैं, मगर आपकी जब भाई की लाश पड़ी है उसके सामने आकर फेरना नहीं चाहते। ओवैसी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार भिवानी मर्डर केस को लेकर गंभीर नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। इस दौरान उन्होंने डोगरा कार्ड भी खेल दिया। रिपोर्ट देखिए।
जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद का दिखावा करती है और उसकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। महबूबा ने कहा कि जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी के डोगरा प्रेम पर भी तंज कसा और सवाल किया कि राज्य के अहम पदों पर डोगरा क्यों नहीं है। ये तो बहुत डोगरा करते हैं। मुझे बताइए आप, हमारा गवर्नर क्यों नहीं है डोगरा? हमारे एडवाइजर क्यों नहीं है? कोई मुसलमानों को छोड़ दीजिए, जम्मू का कोई डोगरा एडवाइजर क्यों नहीं है? मुझे बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट जो पोस्टें हैं, डीजी हो, आईजी हो, बाकी हो, एसपी हो, बाकी हो, डायरेक्टर हो, उसमें जम्मू के कितने लोग हैं? इस दौरान जम्मू के लोगों पर डोरे डालते हुए महबूबा ने सफाई दी कि बीटीपी केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है, इसमें हिंदू भी हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थकों की जंग का मैदान बन गई है। यहाँ शिवाजी के कथित अपमान को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें जेएनयू की हैं, जहां लेफ्ट और राइट विंग के समर्थकों में झड़प हो गई। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। दरअसल एबीवीपी ने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। आरोप है कि इसी दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने शिवाजी के फोटो का अपमान किया। आते हैं 100 फ्लावर्स ग्रुप से और एसएफआई से लोग आते हैं और छत्रपति शिवाजी का और महाराणा प्रताप जी का दोनों पोर्ट्रेट को बाहर रूम से बाहर फेंक देते हैं। एबीवीपी समर्थकों ने जेएनयू परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का आरोप है कि आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट के लिए इंसाफ की मांग को लेकर निकाले गए उनके मार्च के बाद एबीवीपी ने हमला किया है। हालांकि एबीवीपी ने सारे आरोपों से इनकार किया। इस बीच जेएनयू कैंपस में बवाल के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान कैंपस में पहुंच गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि उद्धव सत्ता की लालच में शरद पवार की गोद में बैठ गए। कई बार बोले कि नहीं बोले, देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह भी कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को सत्ता का लालच नहीं है और हम अपनी विचारधारा को कभी नहीं भूलते। मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे लोग, यानी दुकानों से शराब की बिक्री तो होगी लेकिन वहां बैठकर पीने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में सभी अहाते भी बंद करने के फैसले पर मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में नई शराब नीति पर चर्चा की गई। बैठक में धार्मिक स्थल, स्कूल, छात्रावास से शराब दुकान की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। सभी हमारे जो धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, इनकी दूरी 50 मीटर हुआ करती, उसे बढ़ा के अब 100 मीटर किए जाने का, और सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं, अभी तक 1-2 का ही मार्ग था, अब सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त शराब पीते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने का भी प्रावधान किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शराब पीने को हतोत्साहित करने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। वाहन चलाने वाले जो शराब पी के वाहन चलाने वाले थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के लिए प्रावधान और कड़े करने का भी आज तय किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा, दिग्विजय ने इसकी भी जानकारी दी।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सीहोर के रेहटी में कांग्रेस मंडलम सेक्टर की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। नरेंद्र जी को भी आ जाए कि अपना नियुक्ति पत्र जल्द प्राप्त करें। यहाँ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। युवा कांग्रेस से भी मैं कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का मंडल सेक्टर बन रहे हैं, आप लोग भी उसको नीचे तक उतारिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ की अगुवाई में ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, उन्हीं की नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक के चेहरा वही है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह नाटक करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है नाटक नौटंकी ज्यादा करते हैं। एक पेड़ लगाते हैं और 100 पेड़ कटवाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर विवाद के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने भीमाशंकर धाम में पूजा अर्चना की। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर असम सरकार और शिवसेना उद्धव गुट में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा महादेव के शरण में भीमाशंकर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान असम के सीएम ने कहा कि इस पर विवाद की कोई जरूरत नहीं है। हजारों वर्षों से भीमाशंकर मंदिर है। शिव पुराण के अनुसार ये असम के कामरूप में है। शिव पुराण को हमने नहीं लिखा है। शिव पुराण का अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप प्रदेश में ही आविर्भाव हुआ था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसेना उद्धव गुट पर कटाक्ष भी किया। दरअसल बीजेपी की असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके कहा था कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि छठा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर में है। ये ज्योतिर्लिंग कोई अभी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का सरकार बना, इसीलिए भीमाशंकर टेम्पल नहीं हुआ है। ये भीमाशंकर टेम्पल हजारों साल में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने $10 करोड़ की मदद देने का वादा भी किया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही हुई है। हर ओर तबाही और बर्बादी के निशान हैं। हजारों लोग मारे गए हैं। दुनिया के सभी देश मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी तुर्की के भूकंप प्रभावित शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने $10 करोड़ की मदद राशि देने का वादा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री अमेरिका और तुर्की के सैन्य कर्मियों से भी मिल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तुर्की और सीरिया के लिए $8.5 करोड़ देने का ऐलान किया था। भूकंप से दोनों देशों में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के डेवलपमेंट मिनिस्टर भी तुर्की पहुंचे और फील्ड अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन की ओर से मुहैया कराई जा रही मदद का जायजा लिया। तुर्की में पोप ने आपदा के शिकार हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस बीच तुर्की से इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम भी अपने देश रवाना हो गयी। इस दौरान लोगों ने उनका आभार जताया।